नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाक्पटुता से तो जानते ही हैं आप कि वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से कि पीएम मोदी वाक्पटुता में माहिर हैं और उन्होंने अपनी इस वाक्पटुता के बलबूते पर ही आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष के नेताओं को काफ़ी हद तक परास्त किया है और अपनी वाक्पटुता और अपने तर्कों के कारण विपक्षी नेताओं को इधर उधर झांकने को मजबूर किया है। और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितना भी विपक्षी दल है उनको एक्सपोज भी काफ़ी हद तक किया है। हालांकि विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने में कसर बाकी नहीं छोड़ी और एक्सपोज करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन चूंकि मोदी के खिलाफ ज़्यादा एक्सपोज करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसने विपक्ष बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सका। और देश की जनमानस का भरोसा शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कायम है। और ये उनकी जो उनका जो तौर तरीका है, जो उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनका जो जवाब देने का जो तरीका है और जिस तरह से वो हाजिर जवाब हैं और जिस तरह से उन्होंने, आपको पता ही है कि विपक्ष के नेताओं पर न केवल प्रहार किया बल्कि कई मौक़ों पर बहुत ही ज़ोरदार चुटकियाँ ली। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वह परिवारवाद का मामला हो, चाहे वह वंशवाद का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में जो अभी हाल ही हुए हैं कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव, उस दौरान भी आपने उनके भाषण सुने होंगे। बहुत ही चुटीले और बड़े मज़ेदार किस्म के भाषण में उन्होंने न केवल खिंचाई की बल्कि उन्होंने हास्य व्यंग और विनोद का पुट भी उनके भाषणों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने ज़बरदस्त खिल्ली भी उड़ाई और कार्रवाई भी की। केंद्र सरकार, आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी ज़बरदस्त तरीके से ईडी और सीबीआई के जरिए कार्रवाई कर रही है। और हालांकि विपक्षी दल ने बहुत शोर शराबा मचाया और ये बताया कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई, वो प्रधानमंत्री के इशारे पर ही उनके खिलाफ राजनीतिक विधिवता से कार्रवाई कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला ले गए विपक्षी दल, लेकिन उनको वहाँ से भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी कि एजेंसियां उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें। ये जो मुद्दा ये नहीं है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या कार्रवाई, सवाल ये कि जो प्रधानमंत्री का जो तौर तरीका है प्रेजेंटेशन, लोगों के सामने अपीयर होने का, उनके सवालों का जवाब देने का और किस तरह से वो बातचीत करते हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने विपक्षी दलों की जो हालत ख़राब की है वो बढ़ती देखने लायक बड़ी मज़ेदार रही है। इस पूरी अवधि के दौरान, इस 10 साल के उनके लगभग कार्यकाल के दौरान आपने देखा होगा कि चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, और भी दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोलने में और उनको जवाब देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसर बाकी नहीं रखी। मैं दरअसल दोस्तों इस वीडियो की वजह आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदाज में पाकिस्तान के एक नेता ने वहाँ के नेताओं को, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, वहाँ के फौजी जर्नलों को इस कदर धोया कि लोगों को वहाँ पर उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि दूसरा नरेंद्र मोदी शायद पाकिस्तान में आ गया है। इस तरह के, हालांकि वो नरेंद्र मोदी के कद काठी स्टेचर का नहीं है, व्यक्तित्व और कृतित्व उनका ऐसा नहीं है, लेकिन जो जवाब दिए उसने, जो धुनाई करी वहाँ पर, वो बहुत ही गजब है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ अक्सर सरकार में या तो सरकार कुछ ही चंद महीनों या सालों रहती है, उसके बाद वहाँ पर फौज ने शासन किया है, और जो पाकिस्तान का जो कवाड़ा किया है, उसकी जो दुर्गति की है, इन सब ने मिलजुल कर की है। मतलब फौज ने की है, वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने मिल के की है, जिसको वो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और तीसरा की है वहाँ के नेताओं ने। वहाँ के नेताओं में आप जानते ही हैं कि जो बड़े नाम हैं वो नवाज़ शरीफ का और इमरान खान का है, और चर्चा ये है कि वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है और फौज है वो वापस नवाज़ शरीफ को ही प्रधानमंत्री लाना चाहती है। 8 फरवरी को वहाँ पर चुनाव है। खैर, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वो जो नेता हैं जिन्होंने जवाब दिया है एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, वो उन्होंने जवाब दिया है और इतना बेजोड़ और लाजवाब, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने मंच से लोगों ऐसी धुनाई करी है जर्नलों की, जो फौजी जर्नल हैं वहाँ पर, और जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं,
कि वहाँ जो आवाम थी, वहाँ जो फुल जो महफिल, मतलब काफ़ी बड़ी तादाद में लोग उनको देखने सुनने आए थे, और भी दूसरे लोग थे जिन्होंने काफ़ी कुछ बोला। लेकिन ये जो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने जो अपनी बात रखी लोगों के सामने, वो बहुत ही शानदार है, बहुत मज़ेदार है। और कहीं ना कहीं ये झलक दरअसल ऐसा लगा कि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं या बोलते हैं, ऐसा लगा कि इसी तरह की वो उनकी जो प्रस्तुतिकरण का जो शैली है, जो तरीका है, वो शायद वो इसी तरह का है। और उन्होंने जमकर तबीयत से धुलाई करी है वहाँ के तमाम जो पाकिस्तान की बर्बादी की हाल के लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों को उन्होंने छोड़ा नहीं, और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपनी बात वहाँ के अवाम के सामने, वहाँ के लोगों के सामने रखी है। तो आप दोस्तों ये वीडियो देखिए पूरा कि किस तरह से उन्होंने अपने अवाम के सामने पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में किस कदर चरम पर तमाम चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेकारी है, भिखारी पहले बन चुका है, आप जानते हैं पाकिस्तान। इन तमाम मुद्दों को लेकर और इन हालातों के लिए जो जिम्मेदार थे, उनके नेता भी मंच पर मौजूद थे, उनके प्रतिनिधि मंच पर मौजूद थे, और उनका रिलेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी से फौजी हुकूमत से रहा है, और उन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने सामने रखा। तो कहीं ना कहीं वो जो छवि जो नज़र आई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि उनकी बातों में नज़र आई। तो आप ये देखिए कंप्लीट पूरा वीडियो, और इसे अपने दोस्तों को और अपने परिवारजनों को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। तो दोस्तों आप आखिर तक इस वीडियो को देखिए और आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि क्या यह जो शख्सियत है, ये जो पाकिस्तान का नेता है जिसने बहुत ही शानदार जवाब दिए हैं और एक से एक मज़ेदार रिप्लाई दी, मतलब अपनी बात रखी है लोगों के सामने, क्या उनमें वो नरेंद्र मोदी जैसी वाकपटुता या वो पर्सनलिटी उनको कहीं ना कहीं टच करती हुई दिखाई देती है। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। ज़ुबैर साहब ने आके जमहूरियत की बात की, लेकिन ये भूल गए कि इनके वालिद मोहतरम जनरल गुलाम उमर साहब, वो पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे जिन्होंने सबसे पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ और उस वक्त के अवामी नुमाइंदों के खिलाफ साजिशें की, पैसे बांटे, और उनका सबका सबूत मौजूद है। तो पहले तो इन्हें ये उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए कि वो जो करते रहे हैं ये गलत था, और फिर ही जमहूरियत आएगी ना। ये पहले अपनी उन्हीं विरासत की बुनियाद पर सियासत भी करते हैं और फिर जमहूरियत की बात भी करते हैं। भाई आप ही ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है और आप ही कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए। फिर आते हैं जमात इस्लामी की तरफ, माशाल्लाह जमहूरियत की बात कर रहे हैं। और भाई आप तो मार्शल लॉ की बी टीम थे, आप तो जनरल जियाउल्लाह के साथी थे, ठीक है। आप तो अफगान जहाज के सबसे बड़े अलमबरदार थे। पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान के नजरियात तबाह करने में आपका किरदार था। तो आप जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे कम से कम ये तो कहें कि यार हमने माजी में बड़ियां गलतियां की हैं। आप कौन से इलेक्शन कराते हैं? आपकी मजलिस शूरा नाम देती है और उन नामों में जैसे ईरान में होता है तो उन नामों को आप वोट दे देते हैं। ये कौन सा इलेक्शन है? तो देखिए गुजारिश, चलो मेरी बाद में बात, देखिए मेरे बात कर लेना जी। जी जी नहीं, आप अपना वजाहत कर दीजिएगा, वजाहत कर दीजिएगा। जी जी जी, ओ अच्छा, जरा एक मिनट ठहर जाए और ठहर जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ जनरल मैं सर ज़ुबैर साहब आपका ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूँ और मैं आपके किरदार की भी और आपकी गुफ्तगू की भी हमायत करता हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल गुलाम उमर, उनका भी पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था। वो जनरल याह्या खान के एडवाइजर थे और उन्होंने पैसे बांटे सियासतदानों में। तो आपको भी उनकी जो किरदार था गैर जमहूरी, उससे बिरत का ऐलान करना चाहिए। और मैं यहाँ
गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है अगर ये आप उधर सुनिश्चित करते जहाँ मुझे राइट ऑफ रिप्लाई भी होता तो फिर आसान होता। अरे ठीक है, लेकिन आपने बात कर ली, हमें भी करने दें। गुजारिश ये है कि फिर आ जाते हैं जनाब फारूक सत्तार साहब की तरफ और MPM। गुजारिश ये है कि कराची सबसे पढ़ा लिखा शहर, सारे आप लोग पढ़े लिखे, और आप करते क्या रहे हैं कि अल्ताफ भाई के कहने पे आप वायलेंस को सपोर्ट करते रहे, आप लोगों को मारने की सपोर्ट करते रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। आपको कुछ ख्याल नहीं आया कि कोई आपके में तालीम है, आप में कोई अकल है, उस वक्त आपको कुछ ख्याल नहीं आया। तो भाई ये आप भी कम से कम शर्मिंदा तो हो। और फिर मैं जनाब गुजारिश करना चाहता हूं जुबैर साहब से फिर कि मुस्लिम लीग नून, आप उनके गवर्नर रहे हैं तो सुन लें भाई, गुजारिश ये है कि जो काम इमरान खान ने 2018 में किया था, इस दफा आप वो कर रहे हैं। भाई वो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के आया था और सबको रोंद के जो है उन्होंने उसको वजीर आजम बना दिया, अब आप ये कर रहे हैं। तो भाई कैसे जमहूरियत आएगी? आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं, और आप पे अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबने मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं। कौन है जिसने? जी ठीक है सर, गुजारिश करने दें। जी सर। सो गुजारिश ये है कि भाई आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, फिर पीपल्स पार्टी आ जाए। भाई आपने दो लीडरशिप की कुर्बानियां दी, बड़ी बात है। वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडरशिप की कुर्बानी दी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप तो फौज के जो है वो सेकंड क्या थर्ड कमांड के सामने भी झुक के आप सियासत कर रहे हैं। क्या ये अवामी सियासत है? क्या ये आप इससे महरूम तबकात जो हैं उनको आपको फायदा देंगे? तो भाई बुनियादी बात यह है कि हम तो आप सियासतदानों के हमेशा खैर खा रहे। मैंने अपनी जिंदगी भर किसी सियासतदान पर कभी इल्जाम नहीं लगाया, कभी कोई उसका स्कैंडल नहीं किया, क्योंकि मैं सियासतदानों की इज्जत करता हूं। लेकिन सियासी जमातों का क्या यही किरदार होना चाहिए हमारे मुआशरे में? क्या यही जमहूरी किरदार है? हरगिज नहीं। मजहर अब्बास और मैं इसको नहीं मानते और हम नहीं मानेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके पड़ोस में लाहौर से 150 किलोमीटर के फासले पे दुनिया ही अलग है, दुनिया ही अलग है। $600 बिलियन उनका, 600 बिलियन उनका नेटवर्क, उनका फॉरेन एक्सचेंज 600 बिलियन। चंद्रयान पे जा चुके हैं, अदित्य 1 उन्होंने छोड़ दिया है। वहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पढ़ के निकलता है, उस यहां पे आप वर्ल्ड बैंक का हेड बन जाता है। यहां मैं देखा उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें आप, भारत देखें ना, भारतीयों के डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें। दुख के साथ ये कहूंगा, मेरी मूवमेंट है आगे, मैं अफसोस के साथ बताऊंगा, आप जितना जो 19 ग्रेड का अफसर होता है CSS, उसको भेजते हैं यहाँ हार्वर्ड में पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पे, उस पर कोई किताबों का असर नहीं होता। आपका हर सेक्रेटरी जो इस वक्त कैबिनेट डिवीजन का, वो फॉरेन क्वालिफाइड है, मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है। अच्छा, आप डायस्पोरा की बात कर रहे हैं तो फिर थोड़ी बात कर लेते हैं इंडियन डायस्पोरा की भी, कि जो जहां भी होते हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। इसकी क्या वजह है? मैं बताता, उनका डायस्पोरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के आपका कैसे आता है? डंकियों से आता है। आपने डायस्पोरा के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं? यहां पे ज्यादातर डायस्पोरा मैट्रिक पास नहीं है पाकिस्तान का, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं 50-50 लाख एजेंटों को देके। मैं दुख के साथ कहता हूं, वहां से मुनीर साहब ने कल एम्बेसी में खड़े होकर ये डायस्पोरा को हमारा एम्बेसडर, इनको एम्बेसडर बनना चाहिए। उनको एम्बेसडर के स्पेलिंग ही नहीं आते। आपके डायस्पोरा की हालत तो देखें जरा। जो बच्चा मंडी बहाउद्दीन से पैदल चलता है, किश्तियों में आधे मर जाते हैं, आधे टर्की पहुंच जाते हैं, आधे यूनान पहुंच जाते हैं, आप उसको डायस्पोरा कहते हैं? आप क्या इन्वेस्टमेंट करके भेजते हैं उनको? जब बाहर भेजते हैं उनके पास तो वो तो पढ़ के आते हैं वहां से। हाँ, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे भी है ना जो पढ़ लिख के आते हैं, खासकर हमारे डॉक्टर्स जो हैं, उनका नॉर्थ अमेरिका में बहुत चर्चा है। सर, जो लोअर मिडिल क्लास से डॉक्टर आता है, उसका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, बड़ी गाड़ी लेनी, बड़ा घर लेना। उसको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, उसको, वो पाकिस्तानी अपने आप को समझते ही नहीं वो। और फिर उन्होंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है अपना, उसमें सिर्फ बच्चों के रिश्ते करते हैं, इससे अलावा तो कुछ भी नहीं करते वो।
करेंगे क्या? माजरत के साथ जो डायस्पोरा है हर शहर के अंदर पीपल्स पार्टी नहीं कह सकते, पीपल पार्टी कहते हैं, वो 3 ग्रुप है उनके। वो मुस्लिम लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग कहते हैं सारा दिन बैठ के। पीटीआई के 6 ग्रुप है, सारा दिन लड़ते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते उस डायस्पोरा को जिसकी आप बात कर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की न्यूयॉर्क में एक सिंगल काउंसिलमैन नहीं है, सिंगल काउंसिलमैन। कांग्रेसमैन होना तो बहुत बड़ी बात है, और मेरे जैसे बंदे, हम तो वन मैन शो है। और तीसरी बड़ी बात है, मुझे मेरी कम्युनिटी की सपोर्ट क्या है? कोई सपोर्ट नहीं। और यहाँ पे अमेरिका में वोट, अमेरिका में सियासत किस चीज को कहते हैं? या वोट है या पैसा है। मैं पैसा देता हूँ, मेरे कौन से ये रिश्तेदार है? मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने तो पैसा करना है, मैंने सर्वाइव करना है यहाँ पे। और दूसरी बात, मैं लोकल लॉ स्कूल में गया हूँ। और चौथी बात यह है कि मैंने पहले दिन आया था, मैंने कहा मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा। मुझे 35 साल हो गए, मैं मरूंगा तो यही मरूंगा। मेरे आधे यहाँ पे कई सियासतदान है मेरे साथ लॉ स्कूल में, मेरे क्लासमेट हैं वो। मैं एक वर्कर हूं, उनके साथ सिंसियर हूं, उन्हें पता है ये हिज पार्ट ऑफ, मैं इंटीग्रेट कर चुका हूं, उस सोसाइटी को एक्सेप्ट करता हूं। ये क्रिश्चियन कंट्री है, उनकी वैल्यूज की रिस्पेक्ट करता हूं। यहाँ पे मुझे आपके डायस्पोरा की जिसकी बात कर रहे हैं, वो यहाँ आके सारा दिन इनको गालियां निकालते। मुझे रोजाना पूछते हैं अमेरिकन कि तुम्हारे जैसे मुसलमान किधर है यार, ये क्या ले आए हो? बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, बहुत सारी बातें हो गई आज। एक बात छोटी सी बता, बातें इसलिए मैंने की, मैं बात खाऊं, मैं बड़ा सेंटी हूं इस मामले में, पाकिस्तान के और अपने इस्लाम की वजह से मैं बहुत सेंटी। दुख होता है मुझे, मैं अमेरिका में बैठा हूं, वॉशिंगटन डीसी में, दुख होता है कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, आप पस्तियों में जा रहे हैं, दुख होता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।